तो भैया ध्रुव राठी से एक अपील है कि तुम मत मना करना यार कि न्यू ईयर पे पटाखा ना दगाना। पार्टी होगी, दारू पियेंगे। 1 तारीख को आप देखना अपनी मोबाइल में चमत्कार। दूसरे को बदलना बहुत आसान है, बहुत, क्योंकि दूसरे को बदलने में खुद मेहनत नहीं करनी पड़नी और खुद को बदलने में मेहनत करनी पड़ रही। 2026 आपका साल है। हालांकि बहुत लोग कहने प्रलय आने वाली है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, और होगा तो सबके लिए होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। डायनासोर मरे थे, जब प्रलय आया था डायनासोर मरे तो सब मर गए। वर्ल्ड वॉर होगा, सबके लिए होगा। प्रलय आएगी, सबके लिए आएगी। पहला काम, साहित्य पढ़ना शुरू करिए। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ। वसुधा का नेता कौन हुआ, पूरी धरती का नेता राजा भगवान कृष्ण। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, सिकंदर। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, बुद्ध। नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, महावीर। रामधारी सिंह दिनकर की ये लाइन है। फिर कभी खुद ही जवाब दे रहा है, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर काम किया। जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर काम किया, और जीवन में विघ्न जब आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। चैलेंजेस, पंचायत सीरीज देखी ना, उसमें जो शराबी ड्राइवर है तो सचिव जी से कह देता है कि एक दिन देखिएगा आप भी बहुत बड़े शराबी बन जाएंगे। सचिव जी टेंशन में आ जाते हैं, तो प्रधान जी कहते हैं कि कभी कभी जीवन में टेंशन लेना चाहिए, पर कभी कभी 24 घंटा तो आप कुछ काम करिए, मैंडेटरली करिए। पहली बात, अपने दिन को शेड्यूल करिए। जिनको भी अपना जीवन बदलना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने दिन को शेड्यूल करिए। एक डायरी मुझे दी है बस 2026, एक डायरी लीजिए। पहला काम 2026 में करिए, एक डायरी लीजिए, और सुबह उठते ही सबसे पहला काम करिए कि अपने पूरे दिन का शेड्यूल करिए। आप 6 बजे मुझे मिलेंगे सुबह इसी चैनल पर, मॉर्निंग में 6 बजे। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो हम शुरुआत वहीं से करेंगे। मैं अपनी डायरी मेंटेन करूंगा, आप अपनी डायरी मेंटेन करिएगा। अभी 31 आ रहा है, 1 तारीख को आप देखना अपनी मोबाइल में चमत्कार। बहुत सारे लोगों के मैसेज का आप इंतजार करोगे, वो नहीं देंगे। बहुत सारे लोगों को आप मैसेज करोगे, वो आपको जवाब नहीं देंगे, और आपको उनके मैसेज का इंतजार है। आप उनको मैसेज किए हो, और बहुत सारे लोगों ने आपको मैसेज किया होगा, आप उनको रिटर्न मैसेज करना उचित नहीं समझ रहे। जो आपको मैसेज दे इस न्यू ईयर पर, बस उसी को मैसेज का जवाब देना। हमारी तरफ गोंडा में एक शब्द है, दलचटाई। कहते हैं दलचटाई कर रहे हैं, दलचटाई मत करना। आपका ड्राइवर आपको मैसेज दे, उसको जवाब देना। आपका कुक आपको मैसेज दे, उसको जवाब देना। आपके 2-4 दोस्त जो आपको मैसेज दे, उनको जवाब देना। और फिर इंटरेस्ट, किसी भी व्यक्ति को खुद से जोड़ना है, ये जीवन का सिद्धांत है। एक साहब को मैंने फोन किया, अभी नहीं उठाया उन्होंने। तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि नाराज है। मैंने कहा नहीं, सोचते हैं मैं उनके काम का नहीं। इस धरती पे कोई नाराज नहीं होता। जवाब सबके काम के होते हो, हर आदमी फोन उठाता है। यहां इस धरती, मैंने कहा ना, ये जीवन सूत्र पर चलता है। देखो होरी को सूत्र पर, किसान है लेकिन व्यवहारिक बुद्धि है उसके अंदर। किसी ने ब्लैक स्कॉर्पियो खरीदी, आपने कहा सनीचर का कलर है। अरे आप कहिए कि वाह, एकदम लग रहा है कि खंडानंद तिवारी लग रहे हो गाड़ी में बैठ के, एकदम से भौकाल। लेकिन आदमी बोली से भी किसी को खुश नहीं कर सकता, इतना चीप हो गया है। फिर स्त्री से कि हमारी स्त्री कहती कि तुम्हारे जैसा मर्द नहीं देखा। और फिर नेसेसिटी, किसी के करीब जाने का सबसे प्यारा सूत्र R=I, रिलेशन = इंटरेस्ट। किसी से संबंध जोड़ना, उसका इंटरेस्ट पता करो, उसके इंटरेस्ट की पूर्ति कर दो, वो तुम्हारे करीब आ जाएगा। हाँ, बड़ी पार्टी होगी, ऐसा लगे जैसे भारत चीन से तिब्बत छीन लिया। और भैया कल तो पटाखा शायद नहीं दबाओगे, क्योंकि न्यू ईयर तो हमारे धर्म का हिस्सा है नहीं। ऐसे पूछ रहा हूं जानकारी के लिए। दिल्ली वैसे ही जहर से भरी पड़ी है, तो हमारा तो न्यू ईयर भाई है ही नहीं। बहुत लोग कहेंगे ना कि भैया हमारा तो न्यू ईयर नहीं, हमारा तो न्यू ईयर आगे आएगा। वो कहीं ध्रुव राठी मना कर देगा तब तो जरूर दो। भैया ध्रुव राठी से एक अपील है कि तुम मत मना करना यार कि न्यू ईयर पे पटाखा ना दगाना। तुम जैसे मना कर दोगे वैसे 50 लाख लोग तुरंत एक्टिव हो जाएंगे, भैया हम तो दगाएंगे। तो ध्रुव राठी से मेरी अपील है कि तुम यार ऐसा कह दो कि सब लोग पटाखा दगाएं, खुशी मनाएं।
इतना मेरे कहने पर एक हल्की सी क्लिप बना के डाल दो। भाई हिंदुस्तान में बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो मतलब बड़ी जबरदस्त बातें करते हैं। ध्रुव राठी उनमें से एक है, तथ्यात्मक बातें करता है, लॉजिकल बातें करता है। हमें मानना नहीं मानना वो अलग बात है। अब उसने दिवाली के टाइम कह दिया कि भाई पटाखा मत जगाना, AQI आपका बढ़ जाएगा, आप खतरे में पड़ जाओगे। उसको चिढ़ाने के लिए, वो जर्मनी में रह रहा है, उसको क्या चिढ़ा रहे हो? अगर वो पटेल नगर में रहता, कृष्ण नगर में रहता, लक्ष्मी नगर में रहता, पटपटगंज में रहता, करोल बाग में रहता, तब चिढ़ाते तो समझ में भी आता। वो जर्मनी में रह रहा है, 24 AQI है उसका। ये देश चिढ़ाने के चक्कर में मरा जा रहा है। विवेक से काम लीजिए, रुकिए, थमिए। न्यू ईयर आएगा, बहुत लोग आपको बुलाएंगे, पार्टी होगी, दारू पिएंगे। हमने भी पिए, हम उससे इनकार नहीं करेंगे। और भयंकर पिए, बाल्टी में। हमने छोटे मोटे काम तो किए ही नहीं। आप मत करिए। आपके पास एक बहुत श्रेष्ठ रास्ता है। हमें नहीं पता था, हमें उस वक्त नहीं पता था। मैं तो आपको बता रहा हूं ना। इस नए साल को एक जीवन का एक नया जन्म द्विज। 1 तारीख को सुबह उठिए, मां बाप का चरण स्पर्श करिए, बुजुर्गों का चरण स्पर्श करिए। दल चटाई मत करिएगा, मां बाप जो आपके बुजुर्ग हैं, तो 400 रुपया अपनी क्षमता अनुसार दान कर दीजिए। और 2026 में अपने को एक नया जन्म दीजिए, एक नए युग की शुरुआत करिए। और मैं आपके साथ खड़ा हूं। टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत। आप में से कितने लोग हैं जो सिगरेट छोड़ना चाहते हो? अभी 31 दिसंबर को बहुत लोग कसम खाओगे। 31 दिसंबर को बहुत लोग कसम खाएंगे, क्या साला कुछ नहीं, अब जो है बड़ा पापा का पैसा वेस्ट कर दिया। अब 1 तारीख से कोई स्त्री की तरफ नहीं देखना, नशा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और 1 बजे 1 तारीख से फिर शुरू हो जाओगे। क्योंकि तुम्हारा मन जो माया का नंबरदार है, तो उसके अधीन हो। तो गुरु जब बना लोगे, तो जैसे ही इष्ट चिंतन करोगे, दूसरे अध्याय बताया था मैंने, 61वां श्लोक दूसरे अध्याय का, इष्ट चिंतन। लो मत, इष्ट चिंतन। सिगरेट पीने का मन कर रहा है, खरीद लो और अपने इष्ट का नाम लेने लगो। अपने माँ का ले लो, बाप का ले लो, वो तो तुम्हारा अच्छा सोचते हैं। इष्ट चिंतन। इसीलिए गुरु बनाना अनिवार्य है कि तुम्हारे मन और माया की शक्ति जब तुम्हें कूचने की कोशिश करेगी, तो गुरु की शक्ति उसे डिफीट करेगी। अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो अपने आप को डिसिप्लिन कर लो। अपने आप को डिसिप्लिन करना चाहते हो तो अपने मन पर कब्जा करना शुरू करो। डिसिप्लिन मोटिवेशन से कभी नहीं आएगी, डिसिप्लिन मेडिटेशन से आएगी। क्योंकि मेडिटेशन मतलब दिमाग को देखना, जागरूक होना, होश में आना। अब जैसे आप मोबाइल बहुत स्क्रॉल करते हो, तो प्लान कर लो कि खड़े होकर करेंगे भैया, मोबाइल कभी लेट के स्क्रॉल नहीं करेंगे। तो खड़े अगर बहुत देर हो पाओगे तो आधा घंटा हो पाओगे। आधे घंटे बाद पैर दर्द करने लगेगा तो याद आ जाएगा कि नहीं, वे ज्यादा हो गया। लेटोगे तब तो रात निकल जाएगी। यही तपस्या है, मॉडर्न तपस्या। अब वो पुरानी तपस्या नहीं जंगल वंगल में भागने वाली। अब तो नई चुनौतियां, तो नई तपस्या। अब मेज कुर्सी में बैठ के मत पढ़ो, डाइस मंगा लो, खड़े होके पढ़ो। अब खाना खा के मत पढ़ाई करो। तो सुबह उठे तो 15 ब्रेड खा लिए, 4 केला खा लिए, 2 गिलास दूध पी लिया, ठंडा खा लिए, गए। फिर 6 से 7 मेरे साथ प्रोग्राम करो और 7 से 11 फर्स्ट राउंड। चने का सत्तू लो, 4 चम्मच मिलाओ और पी जाओ। तो प्रोटीन का प्रोटीन, एनर्जी की एनर्जी, पेट हल्का। पढ़ो खड़ा होके 11 बजे तक पढ़ो। 11 बजे पहला नाश्ता कर लो बढ़िया सा, तब कर लो। लेकिन वज्रासन में बैठ के करो कि पेट को बहुत मेहनत ना करनी पड़े। भैया हमारी एक मदद कर दो यार, इस किताब को महीने में एक आदमी एक किताब जरूर बांटा करो, किसी नए आदमी। इतना तो यार मेरे लिए कर ही सकते हो। और ठंडक बहुत बढ़ गई है यार, और मुंह में गमछा अमछा बांध के कोई देख ना पाए। एक लोई खादी आश्रम से ले लो, एक। तुम्हारी क्षमता हो तो तुम 100 ले लो, तुम्हारा शराब के ठेके हैं तो तुम 10,000 ले लो। और न्यू ईयर अभी 1 तारीख को मनाओगे, मनाओ, खूब मनाओ, खूब मनाओ, एकदम मनाओ न्यू ईयर। जैसा मन करे वैसे मनाओ। लेकिन मान लो तुम्हारा 20,000 का बजट है न्यू ईयर का,
₹1000 यार उसमें से निकाल दो यार, 200 आ जाएगा यार, बैग में डाल लो, कोई मिलेगा। 1 तारीख का जो पहला दिन होगा उस दिन किसी को दे देना, तुम्हारा ईयर की शुरुआत बहुत अच्छी हो जाएगी। और महीने में 1 गीता किसी को दे दिया करो यार, भगवत गीता ही दे दो। आप सभी लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ करिए, कसम मत खाइए, कोई बात नहीं, पर कुछ करिए, बदलिए अपने आप। अगर अंगुलीमाल बदल सकता है तो आप भी बदल सकते हैं। अगर वाल्मीकि जी बदल सकते हैं तो आप भी बदल सकते हैं। अगर राजकुमार श्रोण बदल सकता है, बुद्ध का शिष्य था, राजकुमार था। अगर खलीफा इब्राहिम बदल सकता है तो आप भी बदल सकते हैं। 26 का जो साल है उसको परिवर्तन का साल घोषित कर दीजिए। 2026 मेरे नए जन्म की शुरुआत। इष्ट की कमी नहीं है, किसी एक को चुन लीजिए। अगर जीवित मिल जाए तो बहुत अच्छा है, उससे अच्छा कोई श्रेष्ठ ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं मिल पा रहा तो गुरु नानक देव जी हैं, कबीरदास जी हैं, रविदास जी हैं, मोहम्मद साहब हैं, जीसस क्राइस्ट है, किसी को चुन लीजिए। सारी शक्तियां विद्यमान है ब्रह्मांड में, कहीं नहीं कहीं। जय हिंद, जय भारत।